नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं इस वीडियो में भारतीय समाज में भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के वर्तमान आधार पर चर्चा करेंगे। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति की अवधारणा से यह स्पष्ट हो चुका है कि भौतिक संस्कृति का तात्पर्य उन सभी भौतिक पदार्थों और वस्तुओं से है जिनका निर्माण मनुष्य ने एक साधन के रूप में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। दूसरी ओर अभौतिक संस्कृति में हम उन मूल्यों, व्यवहार के नियमों तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को सम्मिलित करते हैं जिसका रूप एक परंपरा या सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्पष्ट होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भौतिक तथा अभौतिक दोनों तरह की संस्कृतियों के रूप में समय की आवश्यकता और सामाजिक मूल्यों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए, भौतिक संस्कृति में हम जिन वस्तुओं को सम्मिलित करते थे, नई प्रौद्योगिकी और मानव ज्ञान की सहायता से उनकी प्रवृत्ति व्यापक परिवर्तन हो गया है। पश्चिम के विकसित समाज आज घोड़ा गाड़ी की जगह हवाई जहाज का उपयोग करने लगे हैं। अभौतिक संस्कृति के क्षेत्र में अपने धर्म के प्रति समर्पण की जगह आज धर्म निरपेक्षता संपूर्ण विश्व की विशेषता बनती जा रही है। इस दृष्टिकोण से उन वर्तमान आधारों को समझना आवश्यक है जिन्हें भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। परंपरागत भारतीय समाज में भौतिक संस्कृति के अंतर्गत खाद्य पदार्थों, वस्त्रों और आवास का ही सबसे अधिक महत्व था। इसके अतिरिक्त उपयोग में लाए जाने वाले सामान, बर्तनों, दस्तकारी की वस्तुओं तथा औषधियों को एक सामान्य जीवन के लिए आवश्यक माना जाता था। वर्तमान युग में भौतिक संस्कृति के आधारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसका कारण है सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया है। आज संसार के किसी भी हिस्से में जिन उपकरणों, मशीनों, औषधियों, आरामदायक वस्तुओं अथवा कलाओं का विकास होता है, संसार के दूसरे देशों की तरह हमारे देश में भी उसे तुरंत ग्रहण करने का प्रयत्न किया जाने लगता है। वेशभूषा और सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग में होने वाली परिवर्तन हमारी भौतिक संस्कृति का पश्चिम के प्रभाव से स्पष्ट करता है। खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में भी भौतिक संस्कृति एक ऐसा रूप ले रही है जिसे परंपरागत भारतीय संस्कृति से संबंधित नहीं माना जाता है। अब नगर के होटलों, आधुनिक जलपान गृहों में चीनी, बारमी, फ्रेंच और जापानी व्यंजनों की मांग बढ़ती जा रही है। एक और दस्तकारी की वस्तुओं के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो रहा है, तो दूसरी ओर प्राचीन वस्तुओं के नाम पर सिक्कों और मूर्तियों के संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी है। कुछ समय पहले तक भारत में जहां आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों से ही रोगी की चिकित्सा करने का प्रचलन था, वहीं आज संसार की सभी चिकित्सा पद्धतियों में हमारा सहभाग बढ़ता जा रहा है। प्रौद्योगिक विकास वह दूसरा प्रमुख आधार है जो भारत में भौतिक संस्कृति में होने वाले व्यापक परिवर्तन को स्पष्ट करता है। परंपरागत रूप से भारत स्वदेशी और सस्ती तकनीकी सहायता से अत्यधिक उत्तम कोटि के सूती वस्त्रों का उत्पादन
करने के लिए प्रसिद्ध था। दस्तकारी की वस्तुएं दूर दूर के स्थानों तक ले जाई जाती थीं। प्रौद्योगिक विकास के साथ इस तरह के आविष्कार होने लगे जिनसे भी बड़ी मात्रा में उत्पादन करना संभव हो गया। इसके भौतिक क्षेत्र में आर्थिक संबंधों और बाजार व्यवस्था का रूप बदलने लगा। बड़े हुए उत्पादन के लिए नए बाजारों की आवश्यकता हुई, जिनके लिए परिवहन और संचार के साधनों का विकास करना आवश्यक हो गया। दैनिक जीवन में विद्युत से चलने वाली विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होने से इस पर हमारी निर्भरता तेजी से बढ़ती जा रही है। वास्तविकता यह है कि भौतिक संस्कृति के आधार में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन हमारे पारस्परिक संबंधों और विचारों हैं। भौतिक संस्कृति के आधार पर होने वाले प्रत्येक परिवर्तन हमारे संबंधों विचारों में परिवर्तन लाता है। रसोई घर में गैस, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव तथा रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तुओं की उपलब्धता से ही गृहिणी की जीवन पद्धति और व्यवहार प्रतिमान में होने वाला व्यापक परिवर्तन इसका उदाहरण है। यदि हम अभौतिक संस्कृति के वर्तमान आधारों को देखें तो स्पष्ट होता है कि इनकी प्रवृत्ति परंपरागत संस्कृति से बहुत भिन्न है। अभौतिक संस्कृति से संबंधित कुछ प्रमुख आधारों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, परंपरागत रूप से भारत में अभौतिक संस्कृति का संबंध आध्यात्मवाद, पुरुषार्थ तथा विभिन्न ऋणों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने से रहा है। वर्तमान में एक ऐसी अभौतिक संस्कृति विकसित हो रही है जिसका संबंध मानवतावाद, समानता, सामाजिक न्याय तथा परिवर्तनशील सामाजिक मूल्यों से है। अभौतिक संस्कृति के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन भी तार्किकता के आधार पर किया जाने लगा। धार्मिक कर्मकांडों तथा धार्मिक विश्वास को अलौकिक जगत में से न जोड़कर इनकी व्याख्या लौकिक आधार पर करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। श्रीनिवास के अनुसार जब धार्मिक क्रियाओं में स्वास्थ्य के नियमों का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसे उन्होंने लौकिकरण की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। नंबर 2, पिछले हजारों वर्षों से भारत एक धर्म प्रधान समाज रहा है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ की अभौतिक संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि होने लगी है। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी मनोवृत्ति है जो सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने तथा धार्मिक सहिष्णुता में बल देती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना नहीं होता है, बल्कि धर्म को मानवीय विकास का उपयोगी आधार बनाना। धर्मनिरपेक्षता को मनोवृत्ति धार्मिक रूढ़ियों के प्रभाव को कम करती है, नैतिक मूल्यों का लोक कल्याण को अधिक महत्व देती है। इससे भारतीय संस्कृति के परंपरागत रूप में व्यापक परिवर्तन होने लगे हैं। नंबर 3, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आज उन विश्वासों और सिद्धांतों का अधिक महत्व है जिनका संबंध एक समताकारी व्यवस्था से है। संस्कृति की यह विशेषता सभी धर्मों, जातियों, वर्गों और लिंग के लोगों के बीच बिना किसी तरह का विभेद किए हुए उन्हें विकास के समान अवसर देती है। व्यक्ति के अधिकारों और उसकी प्रवृत्ति का निर्धारण योग्यता के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर नहीं। यही कारण है कि विभिन्न जातियों के संस्तरण की रचना किसी दैविक शक्ति के द्वारा मानने में विश्वास नहीं किया जाता है। निम्न जातियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकारों देने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि आज जाति व्यवस्था की परंपरागत संरचना पूरी तरह से टूट चुकी है। नंबर 4, भारतीय समाज में राजतंत्र तथा उपनिवेशवाद शासन समाप्त होने के बाद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस व्यवस्था में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान हैं। इसके फलस्वरूप उन वर्गों को मनोवृत्तियों और व्यवहार के तरीकों में इस तरह परिवर्तन होने लगा जिससे वे अपने अधिकारों की मांग कर सके।
लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रभाव से जातीय पंचायतों तथा जजमानी व्यवस्था का पूरी तरह से विघटन हो गया एवं राजनीति और प्रशासन में सभी लोगों का सहभाग बढ़ने से उन सांस्कृतिक व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलने लगा जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।